हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुछ इंग्लिश सेंटेंसों को हिंदी अनुवाद के साथ आपके समक्ष रखूंगा। आशा है कि इससे आपको अंग्रेजी सीखने में कुछ हद तक मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला सेंटेंस है सी मैक्स बैग विद लेफ्ट ओवर क्लोथ्स, अर्थात वह बैग बनाती है। किससे बनाती है? विद लेफ्ट ओवर क्लोथ्स, ऐसे कपड़ों से बनाती है जो कि बचे खुचे रहते हैं। जब हम लोग टेलर्स की दुकान में जाते हैं तो देखते हैं कि छोटे छोटे फटे फटे कपड़े डले रहते हैं, उनको कहते हैं लेफ्ट ओवर क्लोथ्स। वो उन कपड़ों की मदद से अर्थात लेफ्ट ओवर क्लोथ्स से बैग बनाती है। सी मैक्स बैग विद लेफ्ट ओवर क्लोथ्स, अर्थात वो बचे खुचे कपड़ों से बैग बनाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इन थाईलैंड, अर्थात थाईलैंड में पीपल अपहोल्ड द किंग। अपहोल्ड द किंग मीन्स पीपल अपहोल्ड द किंग मीन्स लोग मानते हैं किंग को, राजा को, एज गॉड, राजा की तरह। एंड अबव क्रिटिसिज्म, और नुक्ताचीनी से परे मानते हैं। क्रिटिसिज्म मीन्स नुक्ताचीनी, उससे वो परे मानते हैं। इन थाईलैंड, थाईलैंड में पीपल अपहोल्ड द किंग एज गॉड, लोग राजा को भगवान की तरह मानते हैं। एंड अबव क्रिटिसिज्म, और आलोचना अर्थात नुक्ताचीनी से परे मानते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है डाउनिंग स्ट्रीट हैज़ बीन ऑफ लिमिट टू द जनरल पब्लिक सिंस 1982। डाउनिंग स्ट्रीट एक रोड का नाम है। इट हैज़ बीन आउट ऑफ लिमिट, यह लोगों की पहुंच से परे थी। टू द जनरल पब्लिक मीन्स लोगों के पहुंच से परे थी। सिंस 1982, 1982 से। ऑफ लिमिट का एक दूसरा एग्जाम्पल मैं फिर दे रहा हूँ। यह है दूसरा एग्जाम्पल। देयर आर सम प्लेसेस विच आर ऑफ लिमिट फॉर मोबाइल्स। कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर मोबाइल का उपयोग वर्जित है, वहाँ पर ऑफ लिमिट है, वहाँ पर आप मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द रिजल्ट इज़ बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट ड्रीम, अर्थात यह जो परिणाम है वह मेरे कल्पना से भी परे है। वैसा मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, किसी भी तरह से मैं नहीं सोच सकता हूँ, वैसा परिणाम आया है। इसी के लिए यह सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है, द रिजल्ट इज़ बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट ड्रीम। नेक्स्ट सेंटेंस है गर्ल्स एजुकेशन इज़ ए टैबू टॉपिक इन अफगानिस्तान। टैबू टॉपिक मीन्स होता है प्रतिबंध वाला विषय, अर्थात ऐसा विषय जिस पर किसी भी प्रकार का डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। तो अफगानिस्तान में हम लोग जानते हैं कि तालिबान गर्ल्स एजुकेशन को नहीं चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन इज़ ए टैबू टॉपिक, अर्थात प्रतिबंधित विषय है इन अफगानिस्तान। गर्ल्स एजुकेशन इज़ ए टैबू टॉपिक इन अफगानिस्तान, अर्थात लड़कियों की शिक्षा का जो विषय है वो टाबू है, अर्थात प्रतिबंधित है। कहाँ प्रतिबंधित है? इन अफगानिस्तान, अर्थात अफगानिस्तान में। नेक्स्ट सेंटेंस है रिलीजन हैज़ बिकम ए फॉल्ट लाइन इन मैनी कंट्रीज़। बहुत सारे देशों में रिलीजन अर्थात धर्म बंटवारे की एक रेखा बनकर रह गई है। फॉल्ट लाइन का मतलब होता है बंटवारे की एक रेखा। फॉल्ट लाइन एक्चुअली ज़मीन में पाई जाती है, अर्थ में पाई जाती है। जो अर्थ में गहरी रेखा रहती है वो एक एरिया को दूसरे एरिया से डिवाइड कर देती है, तो उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। रिलीजन हैज़ बिकम ए फॉल्ट लाइन इन मैनी कंट्रीज़। बहुत देशों में धर्म एक बंटवारे की रेखा के रूप में तब्दील हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है इनिशियली, अर्थात शुरू में कोविड वैक्सीन वेयर एडमिनिस्टर्ड। कोविड वैक्सीन को दिया गया था, किसको दिया गया था? टू एट रिस्क पीपल, जिनको ज़्यादा रिस्क था उन लोगों को यह वैक्सीन दिया गया था। इनिशियली शुरू में कोविड वैक्सीन वेयर एडमिनिस्टर्ड, कोविड वैक्सीन दिया गया था। एडमिनिस्टर्ड का मतलब दिया जाना, किसको दिया गया था? टू एट रिस्क पीपल, अर्थात ऐसे लोगों को जिनको रिस्क ज़्यादा था, जिनको जोखिम ज़्यादा था। नेक्स्ट सेंटेंस है कोविड वैक्सीन कट द रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस बाय 50%, अर्थात कोविड वैक्सीन हॉस्पिटल में भर्ती होने का जो खतरा है उसको 50% तक कम कर देते हैं। कट द रिस्क मीन्स जोखिम को कम कर देते हैं। ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स हॉस्पिटल में भर्ती होने के
जोखिम को कम कर देते हैं बाई 50%, 50% तक। नेक्स्ट सेंटेंस है कंपनीज आर रैम्पिंग अप द प्रोडक्शन ऑफ कोविड वैक्सीन्स। कंपनियां हैं जो वो रैंप अप कर रही है अर्थात बढ़ा रही हैं। क्या बढ़ा रही हैं? द प्रोडक्शन ऑफ कोविड वैक्सीन्स अर्थात कोविड के वैक्सीन का उत्पादन बढ़ा रही हैं। रैंपिंग अप का मतलब होता है बढ़ाना। नेक्स्ट सेंटेंस है बिग कंपनीज वांट टू स्क्वाश द कंपटीशन। बिग कंपनीज मीन्स बड़ी बड़ी कंपनियां, वांट मीन्स चाहती हैं, क्या चाहती हैं? टू स्क्वाश द कंपटीशन अर्थात जो कंपटीशन प्रतियोगिता है उसको कुचल देना चाहती है। टू मेंटेन देयर मोनोपोली अर्थात अपने एक नायक तंत्र को बरकरार रखने के लिए वो किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता अर्थात कंपटीशन को स्क्वाश अर्थात कुचल देना चाहती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है पोस्ट कोविड अर्थात कोविड के बाद शेयर्स ऑफ मैनी कंपनीज बहुत सारी कंपनियों के शेयर हैव नोज डाइव्ड। नोज डाइव्ड मीन्स धड़ाम से नीचे गिरे हैं। पोस्ट कोविड के बाद शेयर्स ऑफ मैनी कंपनीज हैव नोज डाइव्ड बहुत सारी कंपनियों के शेयर नीचे गिरे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आफ्टर द लॉसेस इन इलेक्शन अर्थात इलेक्शन में हार के बाद कांग्रेस लीडर्स टर्न ऑन ईच अदर अर्थात कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर पिल पड़े अर्थात एक दूसरे का क्रिटिसिज्म करने लगे, एक दूसरे के बारे में बुराई करने लगे। टर्न ऑन का यहाँ यह मतलब होता है। आफ्टर द लॉसेस इन इलेक्शन में हारने के बाद कांग्रेस लीडर्स टर्न ऑन ईच अदर्स कांग्रेस के जो नेता थे वो एक दूसरे पर पिल पड़े। नेक्स्ट सेंटेंस है इन न्यू जर्सी डेमोक्रेट्स स्क्रैप्ड बाय। न्यू जर्सी अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पर जो डेमोक्रेट्स हैं लिखा हुआ है स्क्रैप्ड बाय मीन्स जैसे तैसे जीते। स्क्रैप्ड बाय मीन्स जैसे तैसे जीतने के लिए यहाँ स्क्रैप्ड बाय का इस्तेमाल किया गया है। न्यू जर्सी डेमोक्रेट्स स्क्रैप्ड बाय न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स जीते जैसे तैसे जीते विद ए रेजर थिन मेजोरिटी मीन्स उनकी जो मेजोरिटी थी बहुमत था बहुत ही कम था। रेजर थिन मेजोरिटी मीन्स बहुमत तो था लेकिन बहुत कम था। नेक्स्ट सेंटेंस है द रूलिंग पार्टी इज फेसिंग बैकलेस। रूलिंग पार्टी मीन्स सत्तारूढ़ पार्टी इज द रूलिंग पार्टी इज फेसिंग बैकलेस अर्थात जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो आक्रोश का सामना करना पड़ रही है फ्रॉम द पब्लिक। किससे आक्रोश का सामना करना पड़ रही है? पब्लिक से। ओवर द हाई प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल पेट्रोल और डीजल के ऊंचे दामों के कारण सत्तारूढ़ पार्टी जनता के से आक्रोश का सामना कर रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।